जिस प्रकाश से मेरे अंदर प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये जो उजाला, शांति, स्थिरता, जो रस आ रहा है, ये तो सतोगुण में बांधने वाला है। सतोगुण सुख के प्रकाश से बांधता है। ये अभी मुक्ति नहीं हुई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान के प्रकाश से आपके भीतर ये प्रकाश आ रहा है जो सबको प्रकाश दे रहा है। अब बाजार में देखो तो कहीं लाइट का प्रकाश, घर में देखो तो कहीं मोमबत्ती का, चिमनी का, दीपक का, लालटेन का, या बल्ब का, ट्यूबलाइट का, बैटरी मोबाइल की, किसी का प्रकाश आपके है, ठीक है। रात में चांदनी का प्रकाश है, दिन में सूर्य का प्रकाश है, कहीं भी तारामंडल का प्रकाश है। लेकिन ये प्रकाश अखंड प्रकाश नहीं है। सूर्यास्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, चांद चंद्रमा की कला कम हो जाएगी, चांदनी चली जाएगी, तारा छिप जाएंगे। जितने आपके दीपक जल रहे हैं, ये घी तेल खत्म हुआ कि बुझ जाएंगे, मोमबत्ती जली कि समाप्त हो जाएगी। ये सारे प्रकाश खंडित हैं। लेकिन आपके भीतर जो आत्म प्रकाश हो रहा है, ये प्रकाश कभी खंडित होने वाला, ये परमात्मा से हो रहा है। इस मुकाम पे हमको ब्रह्म विद्या पहुंचाती है। इसलिए हमें आचार्यों की शरण में, संतों की शरण में आना चाहिए, क्योंकि ये बाहर के जितने भी भोग, ये लोग, ये सारा जो दिखावा है, ये तो यहीं रह जाएगा। और भीतर अगर उजाला हो गया तो हम सदा के लिए आनंद में रहेंगे। लेकिन अटको मत। जो साधना करते हैं, भजनानंदी हैं, जो समय देते हैं भगवान को और भजन करते हैं, वो अटको मत। ये कथा को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। अंदर की आंख खुल जाए, जो अर्जुन की खुली, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। भीतर की आंख खुले उसकी। ऐसे ब्रह्म विद्या से विवेक की आंख खुलती है, मुक्ति होती है। सा विद्या विमुक्ति है, वो विद्या जो मुक्ति देती है, छुटकारा देती है। काय से मुक्ति? जेल से नहीं, घर बार से नहीं, परिवार से नहीं, माया से मुक्ति देती है, मैं और मेरा से मुक्ति देती है। वो विद्या केवल कहने सुनने की नहीं है, वो उसका जतन करो, उसके लिए भजन करो, भीतर उजाला होगा। तो अब ये थोड़ा उच्च स्तर की कथा चल रही है। जो भजन करते हैं, समय देते हैं, जिनके भीतर कुछ टिमटिमा रही है, उनके लिए काम की कथा है। जो नहीं करते हैं उनको अभी उनकी कक्षा दूसरी है, उनकी पढ़ाई बाद में करेंगे। अभी तो बहुत हाई स्तर की कक्षा चल रही है। तो जो लोग समय देते हैं भगवान को और लीन होते हैं कुछ समय के लिए, और जिनकी थोड़ी पलटी लग गई है, उनके लिए बात चल रही है। पर बैठे रहना है। नहीं भी करते हो ना तो भी बैठे रहना है। वो जो पलटी लगती है माया से ब्रह्म की ओर, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और समय के साथ भगवान में श्रद्धा, और इसके बाद भगवान की कृपा, इसके बाद फिर आपका धीरे धीरे अंदर से खुलेगा वो ब्रह्म चेतना आपके अंदर। जैसे ये ना, ये फूल पहले कली होगा और सूर्य नारायण की किरण आई, ये खिलने लगा, तो कैसा फूल खिलखिला गया, इसकी पंखुड़ियां खिलखिला गई, सुकोमल है, सुंदर है, सुगंधित है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक ऐसा कैसा, जैसे बगीचे में सूर्य की किरण आए तो कलियां फूल बन के खिल जाए, ऐसे हमारे हृदय कमल में जब ज्ञान के प्रकाश की किरण आती है और प्रेम का झरना झरता है, तो हमारा अष्टदल कमल जो अंदर है, ये भी फूल की तरह खिल उठता है। सभी तरह के लोगों को इस कथा के माध्यम से भगवान की शक्ति से साधना में सहयोग मिल सकता है। हम इतने बड़े नहीं हैं, तो कृपा से आपको सुना रहे हैं, पर सभी तरह के श्रद्धालु इस कथा के माध्यम से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। पर जिनका ध्यान लग रहा है वो वहां अटके नहीं, जिनकी समाधि लग रही है, जिनको 2-2.5 घंटे का पता भी नहीं लगता है और भगवान के ध्यान में स्थिर होकर के बैठे रहते हैं, वो भी अटके नहीं।
भीतर अगर प्रकाश है, उससे आपको शांति मिल रही है, रस मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लगना भी रुकावट है। क्योंकि ये जो अच्छा लग रहा है, ये कहां से अच्छा लग रहा है? ये जो उजाला हो रहा है, ये कहां से आ रहा है उजाला? जैसे इतनी सारी संख्या पंडाल में आ गई, तो कहीं कहीं से तो आई होगी ना, केवल सोठालिया से थोड़ी आई। आसपास के गांव से आ गई, दूर दराज से आ गई, बहुत दूर दूर श्रद्धालु पधारे, आकर के पंडाल भर दिया, एक रस बन गया, एक दिव्य छवि बन गई। तो ये सब कहीं ना कहीं से आए हैं। तो आप भजन करने बैठे, भीतर उजाला आया, तो कहीं ना कहीं से तो आया। कहां से आया? तो ये वहां से आया। कहां से? ये भीतर जो उजाला है, ये वहां से आया जिसकी ये कथा चल रही है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया, और वो भीतर की आंख खुलने के बाद देखा उसको। अब बाहर की आंखें तो सबकी खुली हुई है, देख भी लेते संसार को, पर अंदर की कहां खुली है? ये चर्म चक्षु है, वो दिव्य चक्षु है, और दिव्य चक्षु खुलता है तो फिर ये रंग बिरंगा संसार नहीं दिखता है। वो अंदर की आंख जब खुलती है ना, तो फिर ये नहीं दिखता है कि ऐसी साड़ी है, कि ये लाड़ी है, कि ये रकम है, कि ये गाड़ी है, कि ये सुंदर पंडाल है, कि मंच है, कि फूल है, कि माला है, कि बच्चे है, कि बूढ़े, ये नहीं दिखता है। फिर जब भीतर की आंख खुलती है ना, दिव्य चक्षु, तो फिर ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। और वो भीतर की आंख से, और वो आंख सबके पास है और बंद है। ऐसा कोई नहीं है पंडाल में, इस जगत में, जिसके पास वो भीतर की आंख नहीं है, पर बंद है। और वो आंख खुलती है भगवान की कृपा से, और कृपा मिलती है भगवान में श्रद्धा से, और श्रद्धा बनती है भगवान की कथा सुनने से। तो सभी श्रद्धालु इस बात पे थोड़ा ध्यान दें, आध्यात्मिक यात्रा की ओर थोड़ा आगे बढ़े। जीवन की यात्रा में आपने कितनी उन्नति कर ली, तो हम सम्मान करते हैं आप सबका, लेकिन थोड़ी सी कृपा करो। हम आपके बालक की तरह हैं, छोटी सी बात मानो कि ये जो संसार दिख रहा है, इसमें जो आपने प्रगति करी, विकास किया, ये विकास सच्चा विकास, ये असली उन्नति नहीं है। एक दिन आप सुनाया था नहीं है कि ये सुख सुविधाएं, मान पान तो पशु पक्षियों को मिल जाता है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो तो अंतरम प्रकाश करना है, आध्यात्मिक चेतना सक्रिय करना है, उस परम पद को पाना है, परम शांति को पाना है, जहाँ कोई विकार नहीं, जहाँ कोई वासना नहीं, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं, जहाँ कोई अंधेरा नहीं, जहाँ मरने का डर भी नहीं। और जितना भजन बढ़ाओगे, उतना ही अपने आप दूरी बनेगी शरीर से। हम तो कल मंत्री जी मिलने आए, तो उनसे भी अलग में एक बात कह रहे थे कि देखो भजन बढ़ाओ। एक उदाहरण दिया था उनको कि जैसे फल डीट में लगा हुआ है, तो पकता है ना, तो अपने आप ढीला पड़ता है। फल जैसे काकड़ी है, पपीता है, या भले आपके अमरूद है, नारंगी है, वो जब तक डीट में लगा रहेगा तब तक उसको पकड़ के रखेगा, और धीरे धीरे पकता है तो उसका जो डीट है ना, डाली जिसमें लगा रहता है, वो ढीला पड़ता है, ढीला पड़ता है। ऐसे भजन करने से ये शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ता है अंदर से, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतन परमात्मा का अंश हूँ। पर ये भजन से पड़ता है, ऐसे कहने सुनने से नहीं काम नहीं चलेगा, इसके लिए समय देना पड़ता है। जैसे आप कथा में समय दे रहे हैं, 2-3 घंटे एक आसन से बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे आप सुबह शाम भगवान का भजन करोगे, समय दोगे, तो अंदर से एक प्रकाश आएगा। जैसे डींट पीला पड़ता है, फल पीला पड़ता है, ढीला पड़ता है, और सेज में छूट जाता है, टप से फल नीचे आ जाता है। ऐसे भजन करते 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 संसार का, शरीर का मोह तो छूट जाता है, और टप से भगवान की ओर चला जाता है। ये हम समझा रहे थे, कह रहे थे उनसे कि भाई ऐसा भी होता है।
नहीं देहु ना दे मेरा देह से मैं भिन्न हूं, नहीं देहु ना दे मेरा देह से मैं भिन्न हूं, करता नहीं भोगता नहीं कामादिकों से अन्य हूं, दिन रात मुझ में है नहीं, नहीं सवेरा शाम है, मैं काल का भी काल हूं, फिर मरने का क्या काम है। पर ये पता तब लगेगा जब आप हम जो बता रहे वहां की यात्रा करोगे, जब पलटी लगेगी, बिना पलटी लगे रोटी बनने वाली, बिना पलटी लगे पूड़ी बनने वाली, बिना पलटी लगे बाटी बनने वाली, तो बिना पलटी लगे आपकी जिंदगी भी ठीक बनने वाली, साधना बनने वाली नहीं है। संसार को भूल नहीं रहे हो, भगवान में घुल नहीं रहे हो, समय दे नहीं पा रहे हो, मोबाइल का जमाना है, भूलने दो। जहां थोड़ा सा मन लगा ट्रेन 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 ट्रेन, खत्म, सब कचरा हो गया। देखो देखो जो साधना करते हैं ना, उनको तो ये बातें बहुत मीठी लगेगी जो हम आपको सुना रहे हैं। वो नहीं भी करते हैं तो सुन तो लो। जिनको समय नहीं मिलता है या कहीं अभी उन्होंने कोई चीज को महत्व नहीं दिया है तो ठीक है, मत करो, पर सुन तो लो कि सच्चाई क्या है जीवन की है। भजन बढ़ाते 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 शरीर से दूरी बनेगी, फिर शरीर का सुख आपको अपना सुख नहीं लगेगा, शरीर का दुख आपको अपना दुख नहीं लगेगा, शरीर से आपका संबंध नहीं रहेगा, केवल सेवा का संबंध रहेगा शरीर से बस। और एक बहुत अच्छा सूत्र है बहनों, याद रखना जिंदगी में हो, इस शरीर से और संसार से हमारा जो रिश्ता है वो केवल सेवा का रिश्ता है। बोलो बोलो साहब, इस शरीर से और इस संसार से जो हमारा नाता है, रिश्ता है, वो केवल बोल तो दो। इस परिवार से, संसार से, शरीर से जो हमारा रिश्ता है वो केवल सेवा लेने का नहीं, सेवा लेने का नहीं है, सेवा देने का है। जितनी बन सके सेवा दे दो, जितनी बन सके आपसे सहज रूप में, उतनी शरीर से, इस परिवार की, समाज की, संसार की, बच्चों की, माता पिता की, गरीब दुखी की, जिनकी कर सको उनकी सेवा कर दो। पर पूरा सुना इस सूत्र को, शरीर से और परिवार से हमारा संबंध सेवा लेने का नहीं है, सेवा देने का है। संसार शरीर से तो संबंध सेवा का है, और सगा जो संबंध है वो हमारा भगवान से है। सेवा का संबंध तो नाशवान से है और सगा संबंध भगवान से है, ये याद रखना। जब भी आप भजन करने बैठो तो इसको ध्यान में रखना। फिर आपको सुना दे, एक बार पुनः और आग्रह कर दे कि इतने साल हो गए भजन पूजन करते करते, एक आध बार पलटी लगी कि नहीं लगी है? कभी ऐसा हुआ? और है इस पंडाल में से कोई है रसिक जन भजनानंदी जिनकी पलटी लगी है? एक चीज और सूक्ष्म आपको बताते हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। कभी कभी वो दिन, वो क्षण आ जाता है हमारी साधना में, लेकिन लोग उसे पकड़ नहीं पाते, बस उसको सहज मान के छोड़ देते हैं। पर वो समय आता है, भजन करते 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 बहनों, कई के जीवन में वो समय आता है। अगर नहीं लगी पलटी तो रोटी जल जाए बिना पलटी के तो दूसरी बना लोगे, दूसरा आटा ले आओगे, गेहूं कहीं से ले आओगे। लेकिन अगर साधना में पलटी नहीं लगी
तो जिंदगी दूसरी कहां से लाओगे? बोलो। रोटी बाटी की पलटी ना लगी, कहीं आप काम में लगे और पलटी ना लगाई और रोटी जल गई, बाटी जल गई, तो दूसरी बना लो। ये जल गई तो दूसरी बना लो, और ये निकल गई तो बोलो। हम केवल आपको कथा ऐसे नहीं सुना रहे कि 3 घंटे आपको बोल दें, आरती गा दो, ताली बजा दो, चलो चलो घरे, 12 बजे फिर आ जाओ, चलो चलो घरे। इस पक्ष में नहीं है। आप भले एक दिन कथाओं में आओ, भले 1 घंटा बैठो, भले एक वाक्य सुनो, पर उसको ऐसे सुनो कि ये मेरे लिए हो रहा है। मुझे भीड़ से क्या लेना देना, इस जनता से क्या लेना देना, दुनिया से क्या लेना देना। मुझे जो कथा मिल रही मेरे भगवान की, वो केवल मेरे उद्धार के लिए मिल रही है। मुझे क्या मतलब दुनियादारी से। तो चाहे 1 दिन सुनो, चाहे 1 घंटा सुनो, चाहे 1 वाक्य सुनो, पर अपने लिए सुनो कि ये बात तो मेरे लिए हो रही है। मुझे क्या मतलब दुनियादारी से। आज भगवान ने कृपा करी, मुझे पंडाल में लाके बिठा दिया। अब मेरा विकार सारा निकल रहा है और भीतर ओंकार झलक रहा है। अब शांति मिल रही है, सारा माया का मवाद निकल रहा है, शरीर संसार नीचे दे रहा है। अब मैं भगवान की शरण में, उस चैतन्य में, आनंद में ऐसे बैठ करके अब अपने आप को सुरक्षित में अनुभव करो। कथा ये नहीं कि नुक्ति बांट दो, ताली बजा दो और हल्ला कर दो और उत्सव मना लो और आ जाओ चले जाओ, ये कथा नहीं है। जो दुनिया को प्रभावित करे, इतने लोग आ गए, इतनी संख्या आ गई, ऐसा रस आया, जो दुनिया को प्रभावित करे वो कथा नहीं होती है। जो दुनिया को परिवर्तित करे वो कथा होती है। अंदर से बदल दे, झकझोर दे अंदर से। मैं कहां जी रहा हूं यार, मेरी जिंदगी कहां जा रही है। मैं बाहरी बात सारा जीवन खपा बेटा, हाय हाय मैं अंदर का क्या तत्व अंदर भरा था, मैं कितना वंचित रह गया उससे। एकदम झकझोर दे, नींद नहीं आए रात में, रोटी नहीं भाए, तो मेरी जिंदगी कितनी खराब कर दिया। भगवान से मिलने का मौका था, भोगों में लगा दिया, लोगों में लगा दिया। ऐसे अनमोल कंचन काया को घबरा जाओगे, हलचल हो जाएगी अंदर आपके, एकदम तड़ाफुट हो गए। बड़ा पंडाल लग गया, जनता ज्यादा आ गई, बड़ी कथा हो गई, तो क्या हो गया? आई गई आके जनता ज्यादा आई और गई, क्या बचा? नदी पूर आई और गई, क्या बचा? खूब जनता की पूर आई और गई, क्या बचा? तो इससे क्या हो जाएगा? 1000 जनता आ जाए, 1,00,000 जनता आ जाए, 5 लाख आ जाए, तो क्या मिलना है? मिलना क्या है बताओ? आई और गई। जो बात है पते की, वो कथा प्रभावित करने के लिए नहीं होती है कि फोटो बड़ा आ जाए पेपर में, इतनी जनता आ रही सुठालिया में वहां पे, और इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, घंटाओं तक रोते रहते हैं श्रद्धालु कथा में। ऐसा रस आ रहा है कथा में, रोज नया नया रस, रोज नया नया रस, ऐसा रस आ रहा है सुठालिया में, तो क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? अपने क्या फर्क पड़ना है? नुकसान ही होना है। जितनी प्रशंसा होगी, जितना नाम होगा, जितनी वाहवाही होगी, उतनी और कटौती होगी, और अपने को लाभ मिलने वाला, अपने को इससे कोई लाभ नहीं। लाभ तो ये शब्द सुन करके साधना शुरू करो और भगवान के ध्यान में बैठ करके कभी पलटी लगाओ, भीतर का उजाला देखो, तब पता लगेगा कि जिंदगी का क्या महत्व है, सत्संग का क्या महत्व है, कथा क्या करती है। प्रभावित करने के लिए कथाएं नहीं होती है जी, परिवर्तित करने के लिए होती है, बदलने के लिए होती है। संस्कार बदल जाते हैं, चाल चलन बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। उन संतों की वाणी, उन संतन की वाणी सुन मन
उन संतन की सुन मन उन संतन की करते हैं चोट कलेजे भीतर, 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 चमक जाए जिंदगानी, चमक जाए जिंदगानी, चमक जाए जिंदगानी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी, उन संतन की वाणी, उन संतन की वाणी, संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी, सिंधु सोए सम्राट है रघुवन राजा, कोई कमी नहीं, पालकी में बैठ के चल रहे हैं, खजाना है, दास दासियां, सैनिक है, ठाठ है, इशारे पे सब काम होता है, फिर भी जड़ भरत जी के सामने क्यों इतना सब कुछ आपके पास है, फिर ऐसे क्यों बैठे हैं यार? एक अवधूत के पास जिसके पास कुछ नहीं है। रघुमन बोले मैं ऐसे के पास बैठा हूं जो भीतर का प्रकाश का, ये बाहर की उन्नति, ये पहाड़ का विकास, राजपाट ठाट, ये असली उन्नति, ये तो आंख मिचाते सब छूट जाएगा। कई राजाओं को जानवर बनते देखा है, लिखा है, इंद्रद्युम्न हाथी बन गए, भरत जी हिरण बन गए, राजा नरक गिरगट बन गए, पूरा पुराण प्रमाण है पूरा। इसलिए बाहर से कोई ठाठ लग गया, कोई पद मिल गया, कोई बाहर से दिखावा हो गया, ये असली उन्नति नहीं है। ये परीक्षित महाराज को देखो आप,
कोई कमी है? चक्रवर्ती सम्राट है। और बैठे एक लंगोटी वाले के पास में, और लंगोटी भी केल के पत्ते की। अब सुना रहे भागवत कथा गंगा किनारे। परीक्षित जी से पूछा, क्या बात है, आप हस्तिनापुर छोड़ के ये जंगल में आके बैठे किनारे एकांत में, सारा सुख छोड़ के? इसलिए बैठा हूं, करते हैं चोट कलेजे भीतर, ये करते हैं चोट कलेजे भीतर, चमक जाए जिंदगानी, चमक उठे जिंदगानी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी। Oh
की वाणी याद रखना, लिख सको तो लिख लेना, ना लिख सको तो भी आपस में पूछ लेना। सबसे पहला है कि आप अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त में जा करके अपने प्रभु के चरणों का ध्यान करिए और चलते फिरते भगवान के नाम का अभ्यास करिए। कितने हो गए? 2। तीसरा, सदा प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर से भले रोल अलग अलग करो, कोई के सामने रोने का रोल करो तो रो भले, और अंदर से प्रसन्नता रखो कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे भगवान अच्छा कर रहे हैं। अंदर से ये रखो, बाहर से रोल अलग अलग करो चाहे, लेकिन अंदर से भाव ये रखो कि मेरे भगवान मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो बोल तो दो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है? कितने हो गए? कम ज्यादा तो नहीं हो गए? 3 हो गया।